नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी शेयर्स के बारे में, जो कि बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया हुआ है इसने अपने स्टॉक होल्डर्स को। आईटी सेगमेंट के बारे में हम आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी जो आईटी सेक्टर है उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक्स जो हैं अच्छे अच्छे वो भी काफ़ी डाउन में मिल रहे हैं अभी हमें। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जो स्टॉक्स जो है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हमें डाउन में मिलते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करने का यही अच्छा मौका होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इन्फोसिस जो है वो अभी 1378 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री में एक साल का देखते हैं तो एक साल में ये करीब 15% के आसपास करेक्ट हो रखा है। 15% गिरा हुआ मिल रहा है हमें। 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में इसने 100% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स जो होते हैं ये 100% के रिटर्न्स के लिए ही जाने जाते हैं। अगर ये 5 साल में हमें 100% के रिटर्न देते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बाकायदा इन्फोसिस तो उससे ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। वो तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हमें ये बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन फेस दिखाने के बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी। उसके बाद जाके ये करेक्ट हुआ है। अगर हम इसको ढंग से कैलकुलेट करें तो ये कितने परसेंट की इसने गिरावट दिखाई हुई है। ये करीब जो है, हम ध्यान से अगर हम देखें तो अप्रोक्स जो है 30%, अगर हमसे कैलकुलेट करेंगे तो टॉप से 30% जो है करेक्शन इसने दिखाया हुआ है। वहीं एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि इंडिया के सेकंड नंबर की आईटी कंपनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप लगभग लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। इसने अब जब से ये लिस्टेड हुई है और अब तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को छप्पर फार रिटर्न दिया हुआ है और काफ़ी इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना हुआ है। जिन्होंने एक टाइम पे इसमें 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो भी आज करोड़पति बने बैठे हैं। तो कंपाउंड की बहुत बढ़िया ताकत है ये। चलिए, इनके मैनेजमेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके मैनेजमेंट और जो फाउंडर हैं वो अपने नारायण मूर्ति साहब रहे हैं। इनको कौन नहीं जानता होगा, इनको एक परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना करी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस के फाउंडर और चेयरमैन जो हैं अपने, वो नारायण मूर्ति साहब थे। बहुत ही सिंपल और सोबर आदमी हैं ये, बहुत ही विजनरी थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस कंपनी की ये इतने ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचा पाए। इनकी वहीं वाइफ का नाम सुधा मूर्ति मैम, ये भी काफ़ी सिंपल सोबर हैं और बहुत ही विजनरी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, अक्षता मूर्ति और रोहन मूर्ति। वहीं इनके अगर दामाद की बात करें तो ऋषि सुनक, इनको भी आप जानती होंगी, जो कि अभी ब्रिटेन के पीएम हैं। तो हमें मैनेजमेंट से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। वहीं अगर हम इसके रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो आगे हम इसके रिजर्व और सरप्लस पे, तो रिजर्व और सरप्लस आप देख सकते हैं, इसका 60,000 करोड़ हुआ करता था पहले, फिर 59,000 करोड़ हुआ, फिर 69,000 करोड़ हुआ। उसके बाद ये घटकर 66,000 करोड़ हुआ। उसके बाद 64,000 करोड़ हुआ अप्रॉक्स। तो ये मत सोचिए आपके इसका रिजर्व और सरप्लस घट रहा है। इन्होंने अपने रिजर्व और सरप्लस का इस्तेमाल अपने शेयर्स के बायबैक के लिए किया है। इनका रिजर्व और सरप्लस इतना तगड़ा है, इससे ये कई कंपनियां भी खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनियां जो हैं कंटिन्यूस अपना बायबैक लाती रहती हैं, और आपको पता होगा बायबैक लाने के लिए रिजर्व और सरप्लस में जो कैपिटल है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से ये हमें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे भी अभी आपको पता है कि इन कंपनियों का ज़्यादा काम जो है वो विदेशों में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ है। तो वहाँ अभी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से इनका जो है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इन पे थोड़ा सा बर्डन है, जिसकी वजह से ये स्टॉक हमें जो है इतने बढ़िया रेट पे मिल रहे हैं। वही अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग टोटली जीरो है। आप देख सकते हैं इन कंपनियों को कर्जे की क्या ज़रूरत है, जब इनके रिजर्व में ही इतने इतने लाख करोड़ लाखों रुपए पड़े हुए हैं। तो कर्जा लेके क्या करेंगे, ये तो खुद बैंक, एक बैंक खड़ी कर सकते हैं बहुत बड़ी। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी जीरो है। तो बैलेंस शीट भी इनका बहुत तगड़ा दिख रहा है। वहीं अगर हम इसके बोनस हिस्ट्री की बात एक बार देख लेते हैं तो बोनस हिस्ट्री भी हम स्विच करते हैं एक बार। तो आगे हम इन्फोसिस के बोनस हिस्ट्री पे, जो इन्फोसिस ने बोनस दिया हुआ है आप देख सकते हैं। इसका 1994 में बोनस उसने 1:1 का बोनस दिया था, 1997 में 1:1 का बोनस दिया था, 99 में 1:1 का बोनस दिया था, 2004 में 1:3 का बोनस दिया था। बहुत ही बढ़िया बोनस दिया था उस टाइम पे इसने। और 2006 में 1:1 का बोनस दिया है, 2014 में 1:1 का बोनस दिया है, 2015 में 1:1 का बोनस दिया है, 2018 में 1:1 का बोनस दिया हुआ है। बोनस इतना कंपाउंडिंग करके कैपिटल को इतना ज़्यादा कर देता है, ये वही समझ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होल्डर जो हैं इस शेयर्स के, उनको ये अच्छे से पता होगा कि बोनस की क्या कंपाउंडिंग है। इन्होंने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के पैसों को करोड़ों रुपए में कन्वर्ट कर दिया है। वहीं अगर इसके स्प्लिट की बात करें तो फरवरी 2010 में इसने स्टॉक स्प्लिट भी दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फेस वैल्यू पहले इसकी 10 की हुआ करती थी, जो कि अब घटकर 5 की हो गई है। तो इन फ्यूचर भी आप स्टॉक स्प्लिट की जो है वो उम्मीद कर सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर ज़रूर हो सकता है।
जल्दी से इसके कुछ और पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है टीसीएस के बाद। और वहीं इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो मैंने आपको दिखाई दिया था अप्रॉक्स 6,000 करोड़ के आसपास है, फेस वैल्यू 5 के आसपास है। तो इस आगे इन फ्यूचर स्प्लिट की संभावना बनी हुई है। वहीं हम देखें जिस सेगमेंट में काम करती है सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, टीसीएस पहली कंपनी है, उसके बाद जो है इन्फोसिस ही है, उसके बाद भी नीचे अच्छी कंपनी है एचसीएल, विप्रो, एल&टी माइंट्री, टेक महिंद्रा। ये सारी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी हैं, तो इन कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसके पीएनएल को देख लेते हैं। इसका अगर हम पीएनएल देखें तो 2012 में जिसका पीएनएल था वो 33,000 करोड़ के आसपास सेल्स जा रही थी, उसके बाद 40 हुई, उसके बाद 50 हुई, उसके बाद 53 हुई। उसके बाद हम बात करें तो 62, 68, 70, 82,000, 90,000, 1 लाख करोड़, 121 लाख करोड़। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका सेल्स जो है वो कई कई कंपनियों के मार्केट कैप से भी बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर इनसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पहले जो इसका हुआ करता था वो 12,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अब जो देखते हैं वो करीब 34,000 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट जो इसका पहले 8,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसके बाद 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर ये प्रॉफिट जो है इसका बढ़ता गया 16,000, 15,000, 16,000, 19,000, 22,000, 24,000 करोड़, और करंट में 24,691 करोड़ बढ़ रहा है। तो इन कंपनियों का जो प्रॉफिट ही है इतने में ही ये कई कई कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इन कंपनियों में मतलब कितना ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स को अपना कमा के दिया हुआ है। अगर इनके हम प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स की बात करें तो इनके प्रमोटर्स जो हैं वो पहले 12% के आसपास हुआ करते थे, जो कि अब 15% के आसपास हैं। वहीं एफआईआईएस की बात करें तो 33% के आसपास हैं, डीआईएस की बात करें तो 34% के 35% के आसपास हैं, गवर्नमेंट ना के बराबर है, पब्लिक जो है 16% के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी बहुत ही धांसू है इसका, बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा शेयर्स जो हो एफआईआईएस और डीआईएस के पास है, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनियाँ कैसी हैं और इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, जल्दी से हम दूसरे स्टॉक को भी देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि अभी 3400 पे ट्रेड कर रहा है। जल्दी से इसके हम रिजर्व और सरप्लस को देख लेते हैं। तो इसका रिजर्व सरप्लस पहले हुआ करता था 78,000 करोड़ के आसपास, जो कि फिर 73,000 करोड़ के आसपास हुआ, फिर 74,000 करोड़ के आसपास हुआ, फिर 76,000 करोड़ के आसपास हुआ, फिर जो करंट में जो है वो 34,000 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके रिजर्व प्लस सरप्लस में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, जिससे ये कई कई बैंक तक को अपना खरीद सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये आए दिन अपने जो शेयर्स को हैं वो बाय बैक करती रहती हैं और अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती रहती हैं। वही इस कंपनी की बात करें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो जीरो है। क्यों जाहिर सी बात है, लोन इनको जरूरत नीड ही नहीं है। इनके जब रिजर्व सरप्लस में ही इतने करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो ये लोन लेके क्या करेंगे कंपनियां। इन कंपनी के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो भी जीरो है, और नेट अभी करंट में बात करें तो करंट में भी जो है वो जीरो है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कंपनियां जो हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अपने इंडिया की आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है टीसीएस। अगर कोई जो शुरुआत में आ रहा है स्टॉक मार्केट में, उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो नंबर 1 कंपनी और नंबर 1 कंपनी में आराम से जा सकता है, उसको स्टडी कर सकता है। उसका रिटर्न जो है 5 साल में आराम से डबल हो जाएगा। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे सीख सकता है। जो नया न्यू कमर्स जो आते हैं उनको पहले लार्ज कैप कंपनियों में ही जाना चाहिए, ताकि जो उनके पैसे जो हैं वो डूबे ना और उनको मार्केट की नॉलेज धीरे धीरे बनी रहे उनकी। वहीं अगर हम इसके बोनस की बात करें तो टीसीएस ने भी काफ़ी अच्छा बोनस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 2006 में 1:1 का बोनस दिया हुआ है इसने, 2009 में 1:1 का बोनस दिया हुआ है, 2018 में 1:1 का बोनस दिया हुआ है। तो ये कंपनियां जो हैं बोनस देती रहती हैं, प्रॉफिट करवाती रहती हैं। तो जल्दी से इसकी थोड़ी और डिटेल हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है आईटी सेगमेंट में, और इसका मार्केट कैप जो है 12,000 करोड़ का, सॉरी 12,000 लाख करोड़ का है। बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों। फेस वैल्यू जो है इसकी 1 की है, तो स्प्लिट की संभावना नहीं है। वहीं अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर कम सेगमेंट में इसका काम है, आप जैसे देख सकते हैं। तो उसमें सेगमेंट में जो है टीसीएस जो है नंबर 1 पे है। दूसरे पे जो भी मैंने आपको इन्फोसिस बताया वो है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 12 लाख करोड़। दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है ये आईटी सेगमेंट में, कि जायंट है, उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। वहीं अगर इसके पीएनएल की बात करें हैं तो हम इसके सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। इसके सेल्स जो हैं पहले 48,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, फिर 62 हुआ, फिर 81 हुआ, फिर 94,000 करोड़ हुआ। उसके बाद 2016 में 1,08,000 करोड़ हुआ। उसके बाद मार्च 2017 में 1,17,000 करोड़ हुआ। वहीं धीरे धीरे बढ़ते 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 जो मार्च 2023 में है 2,25,000 करोड़ हुआ। दोस्तों ये
इतना बड़ा फिगर है कि बोला भी नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ या किसी कंपनी का मार्केट कैप देख रहा हूँ। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो हुआ करती थी पहले 10,000 करोड़, उसके बाद 14,000 करोड़, फिर 19,000 करोड़, फिर जो है 20,000 करोड़, 24,000 करोड़, 26,000 करोड़, धीरे धीरे बढ़ते 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 जो है इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आज की डेट में 33, 42, फिर 43,000 करोड़ रुपया हुआ, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट है। दोस्तों जितना इनका प्रॉफिट है उतना तो कई कंपनियों का मार्केट कैप भी नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं ये दोनों कंपनियां जो हैं कितनी अच्छी हैं। जल्दी से हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है टाटा का भरोसा के साथ मिल रहा है। टाटा को कैसा रेपुटेटेड ग्रुप है आप सभी को पता होगा। प्रमोटर्स के पास जो है टाटा ग्रुप जो है कभी भी अपने शेयर जो ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करती है और ज़्यादातर शेयर अपने पास ही रखती है। तो 72% प्रमोटर के आसपास है, एफ के पास 12% के आसपास है, DIS के पास लगभग 10% के आसपास है और पब्लिक के पास सिर्फ 5% है। 5% इसलिए है क्योंकि महंगा शेयर है और पब्लिक जो है ऐसे शेयर्स में जाना पसंद नहीं करती है क्योंकि उनको इतनी नॉलेज ही नहीं होती है। तो दोस्तों अपने नॉलेज को बढ़ाइए, इन कंपनी को स्टडीज़ कीजिए। ये कंपनी जो है बिल्कुल सेफ रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि इन्फोसिस और जो TCS है। इन कंपनियों में आपका पैसा काफ़ी सेफली ग्रो होता है और आप बिल्कुल चैन की नींद सो सकते हैं। तो इन दोनों कंपनियों पे आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं, TCS और अपना इन्फोसिस। तो आप इन कंपनी को स्टडी करके अपना पोर्टफोलियो में इनको जगह दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए शेयर के साथ।